हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिक्योर लोन होता क्या है। तो माना जो विनोद हमारे प्रोपराइटर है तो उनको बिजनेस चलाने के लिए कुछ और पैसों की जरूरत पड़ जाती है और वे कोई सिक्योरिटी देकर कोई लोन लेते हैं। यानी कि ऐसे लोन जो किसी बैंक से या किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी से या किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देकर लिया जाता है, इस तरह के लोन को हम सिक्योर लोन कहते हैं। तो दोस्तों, सिक्योर लोन का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि ऐसे लोन जब हम कोई सिक्योरिटी देकर, मान लो मैंने कोई बैंक से लोन लिया है और बैंक को मैं प्रॉपर्टी के कागज देता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ गिरवी रखता हूँ एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, तो इस तरह का जो लोन होगा वो मेरा सिक्योर लोन कहलाएगा। तो सिक्योर लोन में हमारे कौन कौन से लोन आ सकते हैं। सबसे पहला है बैंक लोन, यानी कि कोई भी ऐसा लोन जो हमने बैंक से कोई सिक्योरिटी देकर लिया है वो लोन हमारा बैंक लोन में कहलाएगा। दूसरा जो आता है हमारा गोल्ड लोन, यानी हमने कहीं पर भी गोल्ड गिरवी रख के कोई लोन लिया है, इस तरह का लोन हमारा सिक्योर लोन में आता है। तीसरा कोई होम लोन, मान लो हमने कोई होम लोन लिया और उसके बदले हम कोई सिक्योरिटी देते हैं, इस तरह का लोन हमारा सिक्योर लोन कहलाएगा। फिर आता है हमारा एनी कॉर्पोरेट या सोसाइटी लोन, जब हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन लेते हैं और उस लोन के बदले हम कोई सिक्योरिटी देते हैं, तो इस तरह के लोन हमारे सिक्योर लोन में आते हैं। तो आई होप दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे कि सिक्योर लोन होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि सिक्योर लोन का हमारा नेचर क्या होता है। तो देखिए, सिक्योर लोन का जो नेचर होता है वो हमारा लायबिलिटी का होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से लोन लेते हैं और उसके बदले कोई सिक्योरिटी देते हैं तो इसका मतलब हमें वो पैसा वापस लौटाना है, और जब हम कोई पैसा वापस लौटाते हैं तो इसका मतलब वो हमारा दायित्व हो गया, यानी कि वो हमारी देनदारी बन जाती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो सिक्योर लोन का जो नेचर होता है वो हमारा लायबिलिटी का नेचर होता है। अब हम जान लेते हैं कि टैली RP9 में सिक्योर लोन की एंट्री किस तरह से होगी। जिसके लिए हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रियां है, यहाँ पे देख सकते हो कि विनोद जो कि प्रोपराइटर हमारे, वो ICICI बैंक से एक लोन लेते हैं वो 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम टैली में जाएंगे। टैली में सबसे पहले हम वाउचर एंट्री में जाने के लिए V प्रेस करेंगे, तो हम आ गए अपने वाउचर में। अब जब हम कहीं से कोई पैसा आता है, यानी कि चाहे वो लोन के रूम में आए चाहे वो किसी भी रूम में आए, वो उसकी एंट्री हमारे रिसिप्ट में होती है। तो फंक्शन बारे में देख सकते हो कि रिसिप्ट का जो शॉर्टकट है वो F6 है। तो मैं कीबोर्ड से अपना F6 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंट्री है कि ICICI बैंक से विनोद लोन लेता है 3 लाख रुपए का। अब हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Alt+C। जैसे मैं Alt+C करता हूँ, लेजर क्रिएशन का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे ICICI बैंक लोन अकाउंट। तो हमने ICICI बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे हम एक और ICICI बैंक का अकाउंट बनाएंगे जो कि होगा ICICI बैंक लोन अकाउंट। अब क्योंकि ये लोन जो हमने लिया है वो सिक्योरिटी देकर लिया है, तो इसका जो ग्रुप आएगा या जिस ग्रुप के अंडर में आएगा वो आएगा हमारा सिक्योर लोन। तो जैसे मैं SEC प्रेस करूंगा, राइट में सिक्योर लोन यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करूंगा, देन हम एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके आपको इसको कंप्लीट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि मेरा एक ICICI बैंक लोन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमने जो लोन लिया है वो लिया है 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पे 3 लाख में एंटर करूंगा। अब जब ये पैसा हमारा आया है वो हमारे ICICI बैंक के करंट अकाउंट में आया है। तो डेबिट करेंगे हम अपने ICICI के करंट अकाउंट को, 3 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। अब हमने लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है और बैंक अकाउंट को डेबिट किया है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा रूल के मुताबिक ये एंट्री सही है या नहीं। देखिए, ICICI बैंक लोन अकाउंट, यानी ये हमारा लोन अकाउंट है और ये है हमारी लायबिलिटी है, और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने ICICI बैंक लोन अकाउंट को सिंपली यहाँ पे क्रेडिट किया है। दूसरा, हमने जो डेबिट किया है ICICI बैंक करंट अकाउंट को डेबिट किया है, और ICICI बैंक करंट अकाउंट जो है ये हमारा असेस्ट है
और जब हमारी असेट बढ़ती है यानी कि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो जब हमारी असेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो रूल के मुताबिक भी हमारी ये दोनों एंट्री सही है। सिंपली हम एंटर करके आएंगे। अब पेमेंट किस तरीके से आई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंस्टेंट नंबर में आपको जो चेक से आई है या किससे आई है वो यहाँ डाल सकते हो। किस बैंक से आई है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंटर करेंगे, नरेशन में आप कुछ भी नरेशन लिख सकते हो। एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। अब हमें बिजनेस चलाने के लिए कुछ और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो विनोद कुछ और यहाँ पे लोन लेके आता है। विनोद टोकन लोन ICICI बैंक को 50,000। तो विनोद ICICI बैंक से फिर से 50,000 का यहाँ पे लोन लेता है। वापस टैली में जाएंगे, रिसिप्ट में इसकी एंट्री होगी। जिस भी डेट में एंट्री होगी आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो। हम फिलहाल यहाँ पे एक ही डेट में एंट्री कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने ICICI बैंक से लोन लिया है तो जो हमने लेजर पहले बना लिया था, जैसे मैं ICICI डालूंगा ICICI के मेरे जितने लेजर होंगे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ICICI का जो लोन अकाउंट है वो सेकंड नंबर का है। इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे एंटर। 50,000 का हमने लोन और लिया है, 50,000 इसमें ऐड कर देंगे। अब जो ये पैसा आया वो आया है हमारे ICICI के करंट अकाउंट में। ICICI बैंक करंट अकाउंट यहाँ डेबिट करेंगे। रोल वही पहले वाला कि क्योंकि हमारा लोन हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इसलिए हमने ICICI बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है। दूसरा ICICI बैंक करंट अकाउंट जो कि हमारी असेस्ट और असेस्ट हमारी बढ़ रही है क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो इसके लिए हमने किया है डेबिट। एंटर करके यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। अब हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हमारा एक सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन अलग से शो कर रहा है, यानी कि ये हमने लोन लिया है जो कि हमारी लायबिलिटी है और हमने जो लोन लिया है वो लिया हमने सिक्योर्ड लोन, यानी कि ये लोन हमने सिक्योरिटी देकर लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 3.5 लाख का हमने लोन लिया है। दूसरा आप देख सकते हो कि हमारा जो बैंक है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे बैंक करंट अकाउंट को खोलते हैं। करंट अकाउंट में हमारे 3.5 लाख रुपए यहाँ पे आ गया है, जो कि हमारे यहाँ पे एंटर करके हमारे आएंगे तो दो हमने लोन लिया है, 3 लाख का एक लोन लिया है, 50,000 का एक लोन लिया है। अब जब हमारा बैंक बढ़ गया है, बैंक में लोन के हमारे पैसे आ गए हैं। दूसरी तरफ जब लायबिलिटी में देखोगे तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन का 3.5 लाख रुपए दिखा रहा है, जो कि हमने आगे पे करने हैं, जो कि हमारी लायबिलिटी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था कि सिक्योर्ड लोन होता क्या है। ऐसा लोन जो हम कोई सिक्योरिटी देकर लेते हैं, इस तरह के लोन को हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।